हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिन फेंग ने जंगल के अंदर आते हुए अपनी बेटी मिंगशी को उस डिमोनिक कल्टीवेटर से बचा लिया था, जहां अपने पिता से मिलकर मिंगशी ने भी इमोशनल होते हुए अपने फादर लिन फेंग को सब कुछ बता दिया था। और जैसे लिन फेंग को पता चलता है कि उसकी एक और बेटी जिसका नाम मिंग फेंग है वो भी यहाँ पे आई हुई है, तो वो शाओटियन और बाकी सभी के साथ मिलकर अपनी दूसरी बेटी को भी ढूंढने लगा था। पर पूरा जंगल छान मारने के बावजूद भी उन लोगों को मिंग फेंग कहीं भी नहीं मिलती। अब उसे ढूंढने का बस एक ही रास्ता था, जो कि था वही डिवाइन फॉर्मेशन वाला, जिसके बारे में सीनियर थंडर ड्रैगन ने लिन फेंग को बताया था। इसलिए लिन फेंग अपने बाकी सभी साथियों को लेकर जल्दी से वहाँ पे पिंक लैंड में वापस आ गया था, जहाँ पे वो अपनी बेटी की सुरक्षा शाओटियन के ऊपर छोड़कर खुद उस फॉर्मेशन को सेटअप करने की तैयारी करने लगा था। जबकि एपिसोड के एंड में हमने देखा था अपने बेटे आउगुआन और अपने ग्रेट ग्रैंडसन का बदला लेने के लिए ब्लैक ड्रैगन किंग का एम्परर आउटियन भी वहाँ पे आ चुका था। जैसे यहाँ पे लाने वाला कोई और नहीं बल्कि एम्परर बिंग ही था, जो कि पिंक लैंड के साथ साथ लिन फेंग से भी अपना बदला लेना चाहता था। जिसके बाद यहीं से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें पिंक लैंड का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एम्परर आउटियन ने ओल्ड एम्परर और एम्परर पिंकटियन के ऊपर अपना ऑरा प्रेशर डालते हुए उनसे कहने लगा था, चुपचाप उस ह्यूमन को मेरे हवाले कर दो जिसने मेरे बेटे आउगुआन को मारा था। एम्परर आउटियन ने, जो कि एक 6 लेवल का ट्रू गॉड था, उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ओल्ड एम्परर उससे वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं, इसमें ह्यूमन की कोई भी गलती नहीं है, ये सब हुआ था गोल्डन विंग पिंक लैंड की वजह से। उन्होंने ही हम डीमंस को ह्यूमंस के खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी, वरना आपको तो पता ही है कि ह्यूमंस और डीमंस के बीच की जंग बहुत समय पहले ही खत्म हो गई थी। ओल्ड एम्परर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एम्परर आउटियन की बजाय एम्परर बिंग उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, किसने कहा कि ह्यूमंस और डीमंस के बीच में चलती हुई आ रही जंग खत्म हो चुकी है? ये जंग कभी भी खत्म नहीं हो सकती। चलो एक पल के लिए तुम्हारी मान भी लेते हैं कि ये जंग खत्म हो चुकी थी, तो फिर आखिर उस ह्यूमन ने हमारे डीमन रियलम के अंदर आकर हमारे ही डीमन साथी आउगुआन को क्यों जान से मारा? एम्परर बिंग की ये बात सुनकर एम्परर पिंकटियन गुस्से से उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं कि किसने कहा कि उसे लिन फेंग ने मारा था? आउगुआन तो एक ट्रेयर को हंट करते हुए मरा था, उसमें इसी ने लिन फेंग की कोई भी गलती नहीं थी। और ये कहकर एम्परर पिंकटियन वहाँ पे एम्परर आउटियन से रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगा था, प्लीज सीनियर, एम्परर बिंग की बातों में मत आइए, ये जानबूझकर आपको ह्यूमन के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है, प्लीज समझिए इस बात को। लेकिन अभी बेचारा एम्परर पिंकटियन वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी एम्परर पिंकटियन वहाँ पे कोर्टून में उससे कहता है, तुम्हें यहाँ पे किसने इजाजत दी है बोलने की? और ये कहकर एम्परर आउटियन ने वहाँ पे अपना खतरनाक डिमोनिक ऑरा रिलीज करते हुए बेचारे एम्परर पिंकटियन को उड़ाकर वहाँ पे पीछे फेंक दिया था, वो भी सिर्फ अपने ऑरा प्रेशर से। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एम्परर आउटियन कितना ज्यादा पावरफुल था। वहीं अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर एम्परर पिंकटियन वहाँ पे परेशान होकर चिल्लाते हुए उससे कहते हैं, मेरे बच्चे पिंकटियन तुम ठीक तो हो ना? जबकि एम्परर आउटियन ने एक बार फिर से कोर्टून में उन लोगों को धमकी देते हुए कहता है, उस ह्यूमन को मेरे हवाले करो या फिर तुम सभी लोग यहाँ पे मरने के लिए रेडी हो जाओ। और ये कहते हुए उसने वहाँ पे एक बार फिर से अपना खतरनाक डिमोनिक ऑरा रिलीज कर दिया था, जिसके ऑरा प्रेशर की वजह से ओल्ड एम्परर भी वहाँ पे नीचे जमीन में धंसने लगे थे। लेकिन उसके बावजूद भी ओल्ड एम्परर वहाँ पे हार नहीं मानते। वो वहाँ पे एम्परर आउटियन को जवाब देते हुए कहते हैं, सीनियर लिन फेंग के हमारे क्लैन के ऊपर काफी ज्यादा एहसान है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं उन्हें यहाँ पे धोखा नहीं देने वाला। ओल्ड एम्परर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एम्परर आउटियन वहाँ पे कोर्टून में उससे कहता है, ओ तो ऐसी बात है, तो चलो मैं भी देखता हूँ तुम कब तक यहाँ पे मेरे ऑरा प्रेशर को बर्दाश्त कर पाते हो। एम्परर आउटियन की ये बात सुनकर और एम्परर भी उसे वहाँ पे समझाने की कोशिश करते हुए कहते हैं, ड्रैगन एम्परर आप एक महान ट्रू गॉड हो, आप इस घटिया एम्परर बिंग की बातों में मत आइए, ये बस आपको ह्यूमंस के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। अगर आप ह्यूमंस के खिलाफ जंग छेड़ते हैं तो बरसों से रुक चुकी ह्यूमंस और डीमंस के दरमियान जंग एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। और मुझे पता है कि आप ये सब बिल्कुल भी नहीं चाहते होंगे, इसलिए प्लीज इस घटिया विलन का साथ मत दीजिए, इससे सिर्फ और सिर्फ आपको ही नुकसान होगा। और एम्परर की ये बात सुनकर एम्परर आउटियन ने वहाँ पे समझने की बजाय उल्टा वहाँ पे अपने हाथ को एक झटका देते हुए ओल्ड एम्परर के ऊपर अपने ऑरा प्रेशर की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसके चलते अब बेचारे ओल्ड एम्परर वहाँ पे अपने घुटनों पे आ चुके थे। इवन उनके मुंह से खून भी निकलना शुरू हो गया था, जो देखकर एम्परर पिंकटियन भी वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, फादर आप ठीक तो है ना? लेकिन ओल्ड एम्परर की वहाँ पे हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो अपने बेटे को जवाब तक भी नहीं दे पा रहे थे। और अपने ग्रैंडपा की ऐसी हालत देखकर मजबूरन शाओटियन भी वहाँ पे बाहर आ गया था, जो कि बाहर आते साथ ही वहाँ पे एम्परर आउटियन को ललकारते हुए उससे कहता है, बुढ़ाऊ तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ग्रैंडपा और मेरे डैड को यहाँ पे हमारे ही क्लैन के अंदर आकर बुली करने की? तुम ब्लैक ड्रैगन्स को अपनी ड्रैगन ब्लड लाइन के ऊपर को ज्यादा ही घमंड है ना? आज अगर मैंने तुम्हारे सारा घमंड चकनाचूर नहीं कर दिया तो मेरा नाम बदल देना। और ये कहकर शाओटियन वहाँ पे अपने ऑरा को रिलीज करते हुए अपनी ट्रू फॉर्म में आ गया था। वहीं पीछे से ये सब बेचारी मिंगशी भी छुप कर देख रही थी। वहीं शाओटियन को इस तरह से बीच में आते हुए देखकर एम्परर बिंग वहाँ पे एम्परर आउटियन को और ज्यादा भड़काते हुए कहता है, ये ओल्ड एम्परर का ग्रैंडसन है और उस ह्यूमन को इस डीमन रियलम के अंदर लाने वाला कोई और नहीं बल्कि यही है। इवन ये तो ह्यूमन को अपना मास्टर भी कहता है। वहीं ओल्ड एम्परर वहाँ पे चिल्लाते हुए शाओटियन से कहते हैं, मेरे बच्चे शाओटियन चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आसीना लिन फेंग को बाहर मत बुलाना। ओल्ड एम्परर की ये बात सुनकर एम्परर आउटियन वहाँ पे कोर्टून में उससे कहते हैं, मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक उसे नहीं बुलाते। और ये कहते हुए एम्परर आउटियन ने वहाँ पे शाओटियन के ऊपर हमला करने के लिए अपनी डिमोनिक पाम टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था, जहाँ पे वो अपनी डिमोनिक पाम का इस्तेमाल करते हुए शाओटियन को उसके अंदर जगड़ना चाहता था, जो देखकर शाओटियन ने भी वहाँ पे जल्दी से लिन फेंग के दिए हुए गार्डियन गॉड लेवल पपेट को बाहर निकाल लिया
था, जिसने बाहर आते साथ ही वहाँ पे एक ही झटके के साथ आउटियन के डिमोनिक पाम के ऊपर अटैक करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो देखकर एम्परर आउटियन भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ओ तो तुम्हारे पास एक ट्रू गॉड लेवल का पपेट भी है, नाइस नाइस है, इसे तुमसे छीनने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे इस ट्रू गॉड लेवल पपेट की ताकत को देखना चाहूंगा। और ये कहकर एम्परर आउटियन वहाँ पे अपनी जगह पे खड़े होते हुए अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने डिमोनिक ऑरा को रिलीज करना शुरू कर दिया था, जहाँ उनका ऑरा उनकी बॉडी से निकलते हुए सीधा ऊपर आसमान की तरफ जाने लगा था। और देखते ही देखते उस खतरनाक ऑरा के अंदर से एक बहुत बड़ा डिमोनिक ड्रैगन निकल कर बाहर आने लगा था, जो कि बाहर आते साथ ही जैसे ही वहाँ पे दहाड़ता है तो उसकी दहाड़ी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसके इम्पैक्ट की वजह से आसपास का पूरा एरिया वहाँ पे हिलने लगा था। लेकिन शाओटियान तो वहाँ पे ये सब देखकर भी नहीं घबराता, उल्टा वहाँ पे उसने अपने ट्रू गॉड लेवल पपेट का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे उस डिमोनिक ड्रैगन का मुकाबला करने के लिए आगे भेज दिया था। और जैसे ही उन दोनों के अटैक से आकर आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगी थी। लेकिन क्योंकि एम्परर आउटियन का कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा हाई था, इसलिए हम देखते हैं कि उसकी डिमोनिक ड्रैगन मास्टर सोल ने वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ लिन फैंग के ट्रू गॉड लेवल पपेट को डिस्ट्रॉय करते हुए जाकर शाओटियन के ऊपर भी हमला कर दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि बेचारा शाओटियन भी उड़ते हुए नीचे आ गिरा था और उसकी हालत भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। जो देखकर मिंगशी वहाँ पे घबरा कर चिल्लाते हुए कहती है, शाओटियन तुम ठीक तो हो ना? लेकिन मिंगशी कैसा कहती उसे वहाँ पे कैल्डर ने देख लिया था और वो वहाँ पे चौंकते हुए कहता है, ये तो एक ह्यूमन लड़की है, कहीं ये लिटिल गर्ल है, उस ह्यूमन की ही बेटी तो नहीं है। उस लड़की की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एम्परर आउटियन वहाँ पे उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसे ही पकड़ते हैं। और ये कहकर उसने दोबारा वहाँ पे अपने डिमोनिक पाम को समन करते हुए उसके अंदर बेचारी मिंगशी को वहाँ पे जकड़ लिया था। जो देखकर बेचारी मिंगशी वहाँ पे घबराते हुए उससे कहने लगी थी, नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन जब एम्परर आउटियन फिर भी नहीं रुकता तो मिंगशी वहाँ पे चिल्लाकर अपने पिता को बुलाते हुए कहती है, डैडी प्लीज मुझे आकर बचा लो। अब मिंगशी कैसे कहती हम देखते हैं कि वहाँ पे एक ही झटके के साथ चारों तरफ बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन ऑरा फैलना शुरू हो गया था। जो देखा तो किसी को वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। इवन एम्परर आउटियन के उस डिमोनिक पाम की स्पीड भी स्लो हो चुकी थी और इसी बीच ऊपर आसमान से एक डिवाइन एनर्जी आकर सीधे नीचे जमीन के साथ टकराती है और इस डिवाइन एनर्जी से निकलकर बाहर आता है लिन फैंग अपनी इस कमाल की एंट्री के साथ। लिन फैंग ने वहाँ पे आते साथ ही अपने डिवाइन पल का इस्तेमाल करते हुए उन्हें वहाँ पे उस डिमोनिक पाम के चारों तरफ भेज दिया था, जिन्होंने वहाँ पे उस डिमोनिक पाम के ऊपर प्रेशर डालते हुए उसे वहाँ पे पूरी तरह से फ्रीज कर दिया था। और इस मौके का फायदा उठाकर लिन फैंग ने खुद वहाँ पे आगे बढ़ते हुए एक एनर्जी स्लैश के साथ उस पूरे के पूरे डिमोनिक पाम को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसे डिस्ट्रॉय करने के बाद वहाँ पे उसने जल्दी से आगे बढ़ते हुए अपनी बेटी मिंगशी को भी बचा लिया था। वहीं अपने पिता को देखकर मिंगशी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो लिन फैंग को वहाँ पे एम्परर आउटियन और बाकी सभी के बारे में बताते हुए कहती है, डैडी ये सभी लोग बहुत ज्यादा बुरे हैं, इन्होंने आपके पेट शाओटियन को परेशान करते हुए उसे यहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया, प्लीज इन्हें छोड़िए गमाते। और ये कहकर मासूम मिंगशी वहाँ पे रोने लगी थी। जो देखकर लिन फैंग वहाँ पे मुस्कुराकर उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि मेरी बच्ची तुम चिंता मत करो, तुम्हारे डैडी अभी जाकर इन सभी को सबक सिखाते हैं। अपने पिता की ये बात सुनकर मिंगशी भी वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी, जबकि लिन फैंग वहाँ पे अपना डिवाइन ऑरा रिलीज करते हुए वहाँ पे एम्परर आउटियन का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ के आता। और लिन फैंग के बढ़ते हुए हर एक कदम के साथ वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल डिवाइन ऑरा रिलीज हो रहा था कि उसने पूरे के पूरे पिंक लैंड तक को हिला के रख दिया था। जो देखकर एम्परर बिंग भी वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है, इस ह्यूमन का ऑरा तो पहले से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा है। एम्परर बिंग की ये बात सुनकर जिन शाओ जी भी वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, इसने तो काफी सारे ट्रू गॉड लेवल के आर्टिफैक्ट्स को भी रिफाइन कर रखा है। और ये कहकर वो वहाँ पे चिल्लाते हुए एम्परर आउटियन से कहता है, एम्परर आउटियन प्लीज इस ह्यूमन को जिंदा मत छोड़िएगा। जबकि ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि एम्परर आउटियन भी वहाँ पे लिन फैंग से इंप्रेस होते हुए कहते हैं, बच्चे मानना पड़ेगा, तुम्हारा डिवाइन पल वाकई काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसने यहाँ पे मेरे डिमोनिक पाम तक की पावर को फ्रीज कर दिया था। वाकई तुम्हारी ये टायर बहुत ज्यादा खास है, पर मेरे सामने तुम फिर भी कुछ नहीं हो। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने हाथ को एक झटका देता है और ऐसा होते ही वहाँ पे हम देखते हैं कि इतना ज्यादा पावरफुल डिमोनिक ऑरा रिलीज होता है कि उसने वहाँ पे ओल्ड एम्परर के साथ साथ एम्परर पिंगटियन को भी पीछे की तरफ उड़ा दिया था। लेकिन लिन फैंग वहाँ पे जल्दी से अपने यिन यांग विंग्स का इस्तेमाल करते हुए जल्दी से वहाँ पे उन दोनों बाप बेटे के पास आते हुए उन्हें वहाँ पे नीचे गिरने से बचा लेता है। जिन्हें बचाने के बाद लिन फैंग वहाँ पे नीचे आते हुए कोल्टून में वहाँ पे एम्परर आउटियन से कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ही सामने मेरे लोगों को हर्ट करने की। लिन फैंग की यह बात सुनकर एम्परर आउटियन वहाँ पे उसका मजाक उड़ाकर हंसते हुए कहता है, बच्चे तुम्हारी ताकत तो एक 5th लेवल के ट्रू गॉड के बराबर लग रही है, पर अफसोस उसके बावजूद भी तुम अपने सामने खड़े हुए इस किंग का मुकाबला नहीं कर सकते। और ये कहते हुए एम्परर आउटियन वहाँ पे ऊपर हवा में आ गया था, जहाँ पे आते साथ ही उसने अपनी डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक डिमोनिक फॉर्मेशन को क्रिएट कर दिया था और उसके अंदर से वहाँ पे एक ट्रू गॉड लेवल की डिमोनिक सील को बाहर निकालने लगा था। और उस सील की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो पूरे के पूरे एक माउंटेन तक को क्रश कर सकती थी। लेकिन लिन फैंग तो वहाँ पे अपनी तरफ आते हुए इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर भी नहीं घबराता, उल्टा वो वहाँ पे उस सील की तरफ देखकर कोल्टून में कहता है, ओ तो तुम्हारे पास एक अल्टीमेट लेवल की ट्रू गॉड सील है, इंटरेस्टिंग है। लेकिन लिन फैंग कैसा कहने तक एम्परर आउटियन वहाँ पे लिन फैंग के ऊपर अपना अटैक चल चुका था, जो कि जैसे जाकर नीचे जमीन के साथ टकराता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ काफी ज्यादा खतरनाक डिमोनिक ऑरा रिलीज होने लगा था। जो देखकर तो एम्परर आउटियन के फेस के ऊपर भी एक कमीनी स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि उन्हें वहाँ पे ऐसा लग रहा था
था कि वो अपने इस अटैक के साथ लिन फेंग का खेल खत्म कर चुके हैं। लेकिन जब वो वहाँ पे नीचे की तरफ देखता है तो लिन फेंग वहाँ पे उसके खतरनाक अटैक को डोज करते हुए ऊपर हवा में आ चुका था, वो भी ओल्ड एम्परर और एम्परर पिंक टियान को लेकर। जो देखकर तो बेचारे एम्परर आउट टियान की आंखें भी वहाँ पे बाहर आने को हो जाती हैं। वो हैरान होते हुए कहता है, क्या इसने मेरे इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को डोज कर दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। और ये कहकर एम्परर आउट टियान वहाँ पे चिल्लाते हुए लिन फेंग से कहता है, तुम बस एक मामूली से विजुअल गॉड हो, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे तुम्हारी आंखों में अपने लिए बिल्कुल भी डर दिखाई नहीं दे रहा। पर चिंता मत करो, अभी मेरी गॉड पावर्स को देखने के बाद ये सिचुएशन पूरी तरह से बदल जाएगी। और ये कहते हुए एम्परर आउट टियान वहाँ पे अपनी फॉर्मेशन के साथ एक बार फिर से ऊपर हवा में उठना शुरू हो गया था और वहाँ पे अपने फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए द ग्रेट वे ऑफ गेट को ओपन करने लगा था। जो देखकर एम्परर बिंग वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, ये तो द ग्रेट वे ऑफ गेट है जिसे ओनली ट्रू गॉड एक्टिवेट कर सकते हैं। जबकि ऊपर की तरफ द ग्रेट वे ऑफ गेट को ओपन करने के बाद एम्परर आउट टियान ने वहाँ पे अपने ब्लड लाइन की पावर को भी एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था और उसकी ब्लड लाइन की पावर की वजह से तो पूरा का पूरा आसमान ही वहाँ पे लाल पड़ गया था। वहीं नीचे से लिन फेंग भी एम्परर आउट टियान और ओल्ड एम्परर के साथ ये सब होते हुए काफी गौर से देख रहा था। लेकिन जहाँ एक तरफ उन दोनों बाप बेटे के चेहरे के ऊपर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था, तो वहीं लिन फेंग के फेस के ऊपर तो डर का नामो निशान भी नहीं था। जबकि ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि एम्परर आउट टियान वहाँ पे अपनी एंसेस्ट्रल मार्शल सोल को समन कर चुका था, जो कि बाहर आते साथ ही वहाँ पे लिन फेंग को देखकर गुस्से से वहाँ पे दहाड़ने लगा था। ये देखकर लिन फेंग भी वहाँ पे समझ चुका था कि अब मामला वहाँ पे और भी ज्यादा खराब होने वाला है। इसलिए लिन फेंग ने जल्दी से वहाँ पे अपने डिवाइन फ्लेम लोटस फ्लावर को बाहर निकाल कर ओल्ड एम्परर, एम्परर पिंक टियान, शाओ टियान और उसके साथ साथ अपनी बेटी मिंगशी को भी उसके अंदर डाल दिया था। और उन सभी को वहाँ पे सुरक्षित करने के बाद लिन फेंग वहाँ पे एंशिएंट गॉड कुनपिंग के ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगा था। जिसे एक्टिवेट करते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे लिन फेंग की बॉडी से वही डुअल ऑरा निकलना शुरू हो गया था और उसी के साथ साथ लिन फेंग के पीछे एक बहुत बड़ी प्योर यिन यांग एनर्जी वाली फॉर्मेशन भी बन चुकी थी, जिसके अंदर से लिन फेंग वहाँ पे एक साथ ही एंशिएंट कुनपिंग के ट्रांसफॉर्मेशन वाली दोनों मास्टर सोल्स को बाहर निकाल देता है, जो कि दोनों बाहर आते साथ ही जोर से दहाड़ मारते हैं। और उसके बाद सीधे वहाँ पे उन ड्रैगन्स का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ गए थे। जहाँ एम्परर आउट टियान के ड्रैगन्स भी कम नहीं थे, वो भी उन मास्टर सोल्स को मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और जैसे ही वो दोनों मास्टर सोल्स आपस में जाकर टकराते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ का पूरा स्पेस भी हिलने लगा था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से एम्परर आउट टियान भी खिसकते हुए काफी पीछे आ चुका था। और वो वहाँ पे लिन फेंग के कुनपिंग ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर हैरान होते हुए कहता है, यकीन नहीं हो रहा, ये बच्चा एंशिएंट गॉड कुनपिंग के ट्रांसफॉर्मेशन को हासिल कर चुका है। और ये कहकर वो वहाँ पे हैरानगी के मारे लिन फेंग से सवाल करते हुए पूछता है, बच्चे आखिर तुमने ये सब कैसे किया? लेकिन लिन फेंग उसे वहाँ पे जवाब देने की बजाय उल्टा वहाँ पे अपने हेवन एंड अर्थ की पावर को इकट्ठा करते हुए अपने हेवनली फर्नेस को भी बाहर निकाल लेता है और धीरे धीरे उसे सीधा वहाँ पे एम्परर आउट टियान की तरफ आगे भेजने लगा था। लेकिन एम्परर आउट टियान भी इतनी आसानी से कहाँ हार मानने वाला था। वो भी वहाँ पे लिन फेंग के हेवनली फर्नेस को अपनी तरफ आते हुए देखकर जल्दी से अपने ब्लड स्पिरिट पर्ल को एक्टिवेट करते हुए उसकी पावर को वहाँ पे अपने ग्रेट ब्लड लाइन के साथ मर्ज करने लगा था। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ड्रैगन निकल कर बाहर आता है, जिसने बाहर आते साथ ही वहाँ पे अपने सिर्फ एक ही अटैक के साथ लिन फेंग के हेवनली फर्नेस तक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो देखकर तो एम्परर आउट टियान ने वहाँ पे कमीनों की तरह जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था। और उसी के साथ साथ वो वहाँ पे लिन फेंग का मजाक उड़ाते हुए उससे ये भी कहने लगा था, मेरा ये ब्लड स्पिरिट पर्ल मुझे एंडलेस पावर प्रोवाइड करता है, इसी की वजह से ही तो मैं महान ड्रैगन किंग बन पाया हूँ। और अपने इस ड्रैगन के साथ मेरी पावर एक 9th लेवल के ट्रू गॉड के बराबर हो जाती है। लेकिन बच्चे फिर भी मानना पड़ेगा, तुम्हें कुछ तो खास बात है जो तुमने मुझे अपने ब्लड स्पिरिट पर्ल को एक्टिवेट करने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि मैं ऐसे तुम्हारे जैसे मामूली कल्टिवेटर्स का मुकाबला करने के लिए एक्टिवेट नहीं करता। इसी से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि तुम कितने ज्यादा लकी हो जो तुम्हें यहाँ पे मेरे इस अटैक से मरने का मौका मिल पा रहा है। लेकिन एम्परर आउट टियान की ये सारी बातें सुनकर तो हम देखते हैं कि लिन फेंग से वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता। जो देखकर एम्परर आउट टियान भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए अपनी ड्रैगन मास्टर सोल को वहाँ पे लिन फेंग को जान से मारने के लिए आके भेज देता है। लेकिन उसकी ड्रैगन मास्टर सोल वहाँ पे लिन फेंग के पास भी आ पाती उससे पहले ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक ही झटके के साथ थंडर ड्रैगन वहाँ पे लिन फेंग की बॉडी से बाहर आते हुए उस ड्रैगन मास्टर सोल के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे उठाकर पीछे फेंक देते हैं। और उस ड्रैगन मास्टर सोल की पावर को देखकर वो वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए कहने लगे थे, तुम्हारी इस कमाल की पावर ने मुझे डीप स्लीप से जगा दिया। और ये कहकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे अपनी गॉड लेवल की डिवोरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके वहाँ पे एक ही झटके के साथ बेचारे एम्परर आउट टियान की सो कॉल्ड पावरफुल ड्रैगन किंग मास्टर सोल को निकल लेते हैं। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि बेचारे एम्परर आउट टियान को तो कुछ समझने का मौका ही नहीं मिल पाया था। और जब वो वहाँ पे अपने सामने का नजारा देखता है तो तब तक वहाँ पे उसकी ड्रैगन किंग वाली मास्टर सोल वहाँ से गायब हो चुकी थी। जो देखकर तो बेचारे एम्परर आउट टियान को वहाँ पे इतना बड़ा झटका लगता है कि वहाँ पे झटके के मारे उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं पा रहा था। वो वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से बोलते हुए कहता है, क्या अभी अभी आखिर यहाँ पे क्या हुआ और मेरी इनविंसिबल ड्रैगन किंग की मास्टर सोल कहाँ गई? आखिर ये किस तरह का खतरनाक क्रिएचर है जिसने यहाँ पे एक ही झटके के साथ मेरी ड्रैगन किंग मास्टर सोल को ऑब्जर्व कर लिया? जबकि नीचे की तरफ हम देखते हैं कि उस ड्रैगन
किंग मास्टर सोल को ऑब्जर्व करने के बाद थंडर ड्रैगन तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। वो वहाँ पे हंसते हुए लिन फेंग को बताते हैं कि उस नाइट लेवल के ट्रू गॉड ड्रैगन की स्पिरिट मेरे लिए एक ग्रेट टॉनिक के तौर पर साबित हुई। और ये कहकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे एक्साइटेड होकर अपनी पावर्स को अनलीश करते हुए कहते हैं, ओ काश मुझे ऐसा टॉनिक रोज पीने को मिल पाता तो मजा ही आ जाता। वहीं थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे उनसे कहता है, सीनियर आपने तो मुझसे कहा था कि आप डीप स्लीप में जाने वाले हो और मेरी मदद करने के लिए कोई भी एक्शन नहीं ले पाओगे, तो अब फिर आप अचानक से बाहर कैसे आ गए। लिन फेंग की ये बात सुनकर थंडर ड्रैगन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, हाँ मैंने ऐसा कहा तो था, लेकिन अब मैं लेटे लेटे बहुत ज्यादा बोर हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो बाहर चलकर थोड़ी एक्सरसाइज ही कर लेते हैं। ऊपर से तुम भी तो फाइट करते हुए इतना ज्यादा शोर मचा रहे थे, इसलिए मेरी नींद से आंख खुल गई, तो फिर मैं बाहर आने से खुद को नहीं रोक पाया। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे मुस्कुरा कर नाम अपना सर हिलाते हुए कहता है, सीनियर को भी झूठ बिल्कुल भी बोलना नहीं आता, उन्हें लगता है कि वैसे झूठ बोलते हुए मुझे धोखा दे पाएंगे। जबकि ऊपर की तरफ एम्परर बिंग वहाँ पे थंडर ड्रैगन को देखकर वहाँ पे हैरान होते हुए कहने लगा था, आखिर ये किस तरह का खतरनाक क्रिएचर है, इससे निकलने वाले औरों को महसूस करके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हेवनली गॉड रियलम में पहुंच चुका है। जिस पे जिन चाउडी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, स्पिरिचुअल रियलम के अंदर भी जो सबसे ज्यादा पावरफुल मास्टर है वो भी पीक लेवल का ट्रू गॉड है, और अगर ये थंडर ड्रैगन हेवनली गॉड रियलम का है तो फिर आखिर ये आया कहाँ से होगा। अपने चेलों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एम्परर आउटियन गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए उनसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो, ये कोई गॉड नहीं है, ये बस हमारी नजरों का एक धोखा है जिसे मैं अभी खत्म कर देता हूँ। और ये कहकर एम्परर आउटियन वहाँ पे अपनी एक और सीक्रेट टेक्निक ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद वहाँ पे एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होने लगा था। और ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसका पावर लेवल एक बार फिर से काफी ज्यादा बढ़ गया था, जो देखकर बेचारे शाउटियन वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है, ओ नहीं, ये तो यहाँ पे दोबारा फाइट करने के लिए रेडी हो गया। जबकि थंडर ड्रैगन उसे देखकर वहाँ पे कोल्ड टोन में कहते हैं, मेरे सामने तुम्हारी ये सब करने की हिम्मत भी कैसे हुई। और ये कहकर थंडर ड्रैगन ने वहाँ पे अपनी थंडर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एम्परर आउटियन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जो कि जैसे जाकर बेचारे एम्परर आउटियन के साथ टकराता है तो वो दर्द के मारे वहाँ पे तड़पने लगा था। इवन ड्रैगन किंग से दोबारा वहाँ पे अपनी रियल फॉर्म में वापस आ चुका था, लेकिन अभी तक भी उसे वहाँ पे थंडर लाइटनिंग के झटके लगते जा रहे थे, जो देखकर वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये तो गॉड लेवल की लाइटनिंग है। लेकिन इससे आगे बेचारा एम्परर आउटियन वहाँ पे कुछ भी कह पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि उस गॉड लेवल की थंडर लाइटनिंग की वजह से वो बेहोश होकर वहीं पे नीचे गिरने लगा था, लेकिन वो वहाँ पे नीचे गिर पाता उससे पहले ही थंडर ड्रैगन ने आगे बढ़ते हुए जाकर उसे भी वहाँ पे खा लिया था, जो देखकर तो बेचारे जिनशव जी के साथ साथ एम्परर बिंग को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो पा रहा था। वो हैरान होते हुए कहता है, क्या ये थंडर ड्रैगन बाकी एम्परर आउटियन को निकल गया। जबकि ये सब देखकर तो हम देखते हैं कि लिन फेंग के फेस की पर भी स्माइल आ चुकी थी, जिसके बाद वो वहाँ पे काफी गुस्से से एम्परर बिंग को घूर कर देखने लगा था। और इसके साथ ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।